हेलो एवरीवन। आज जो है तिमाही एग्ज़ाम जो हुआ, आज उसका जो है उसका क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। आज जो एग्ज़ाम हुआ भौतिक शास्त्र फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें एक सही है और 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसका पहला आंसर है विद्युत आवेश का विमीय सूत्र जो होता है वो AT होता है। एक का बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलॉम का नियम, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, ऑप्शन बी। आवेश का परिमाणीकरण मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जो है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, मतलब पूर्णांकी गुणज होता है स्मॉल ई का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, विद्युत विभव जो है आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी। निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक होता है कूलम्ब का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ऑप्शन बी। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है न्यूट्रॉनों, ये उदासीन होता है, गामा किरण उदासीन होता है और एक्स किरण भी उदासीन होता है गामा किरण के ही तरह। अल्फ़ा किरण जो है हीलियम का नाभिक है, इसलिए अल्फ़ा को जो है एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होता है 6.25 × 10⁸। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है E बराबर जो होता है ऊर्जा बराबर जो होता है Q × V होता है, तो Q होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e, V जो है विभवांतर हो गया तो एक भी, तो यहाँ पर हो गया E बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑप्शन ए। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, ये एक्चुअली गाउस के नियम पर आधारित है और एक विद्युत द्विध्रुव में जो है कुल आवेश शून्य होता है, तो n विद्युत द्विध्रुव भी रहेगा तो कुल आवेश उसका शून्य ही होगा, तो इसलिए सिग्मा क्यू इन हमेशा 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर सिग्मा क्यू इन का मान 0/ε0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी शून्य के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है, तो यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा, तो W बराबर जो होता है Q²/2C होता है, तो इस Q कैपिटल Q की जगह पर स्मॉल q², क्योंकि Q का मान है स्मॉल Q²/2C हो गया। अब यहाँ पर Q का मान Q' का मान 2Q कर देंगे, मतलब दोगुना कर देंगे, तो Q' रखेंगे उसी फॉर्मूला में, तो 2Q² का होल स्क्वायर/2C हो जाएगा, ये हो जाएगा 4Q²/2C। जब दोनों को बटे अनुपात कर देंगे तो W' बराबर कितना निकल गया 4W, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सॉल्यूशन देखते हैं, ये समांतर में है तो C इक्वलेंट 3C हो गया, ये श्रेणी में है तो C इक्वलेंट बराबर C/3 हो गया। तो समांतर
समांतर के लिए 3c, श्रेणी के लिए c/3। तो 3 चला जाएगा ऊपर, 3 तिया 9, c/c खत्म हो जाएगा, तो 9:1 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा, तो Q बराबर हाफ CV² हाफ 100C, V का मान 10⁻⁻6 गुना 100 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हाफ जूल आता है 0.5 जूल, ऑप्शन डी। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R², मतलब U जो है R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दूरी अगर समीप लेके जाएंगे तो दूरी घटेगा, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए, 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट, ये हो जाएगा 1 फैराड। C बराबर होता है Q/V, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1 फैराड होता है 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट। एक गोलाकार चालक की विद्युत धारिता 1 पिको फैराड है, तो इसकी त्रिज्या, तो C का मान है पिको मतलब 10⁻⁻12, तो C बराबर हो गया 10⁻⁻12। तो C का फॉर्मूला होता है 4πε0R, तो C बराबर हो जाएगा C, ये हो जाएगा R का फॉर्मूला हो जाएगा C/4πε0 और 1/4πε0 K के बराबर होता है। तो यहाँ पर R का मान में C का मान रख देंगे तो 10⁻⁻12 और K का मान रख देंगे 9 गुना 10⁻9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 गुना 10⁻3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यदि एक इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स बोल रहा है कि एक इकाई धनावेश को मतलब एक इकाई Q का मान 1 है, तो गाउस के नियम से क्या होता है, फाई नेट बराबर सिग्मा Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई Q इन का मान 1 रख देंगे बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट -1 पावर -1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दो प्लेटों जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल स्मॉल a है, अल्प दूरी पर d पर एक दूसरे के समांतर रखी है, तो उस पर क्रमशः +Q और -Q आवेश प्लेटों के बीच स्थान में विद्युत क्षेत्र होगा। यहाँ पर देखो +Q है -Q है, तो बीच में σ/2 एप्सिलॉन नॉट, अब -Q के कारण σ/2 एप्सिलॉन नॉट दोनों जुट जाएगा तो σ/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और सिग्मा का मान रख देंगे Q/A, तो Q/एप्सिलॉन नॉट A। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह अनुभव करता है दोनों, एक बलाघूर्ण और एक बल। ऑप्शन ए। परावैद्युत होते हैं अचालक पदार्थ, बी ऑप्शन। एक यदि किसी बिंदु आवेश स्मॉल q से स्मॉल d दूरी पर विभव है तो दूरी 2d पर विभव होगा। v बराबर होता है kq/d, तो v डैश बराबर kq/2d, तो v डैश का मान हो गया v/2। ऑप्शन ए। संधारित्र संग्रहित करता है आवेश और विद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन सी। संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेट के आवेशों पर। ऑप्शन बी। बिंदु आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ होता है एक गोला। निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है 1 के बराबर। ऑप्शन बी। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम। ऑप्शन बी। किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र के किस प्रकार की गति करते हैं, यादृच्छिक रैंडम गति। एक बिंदु आवेश के कारण
दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, ऑप्शन सी। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। कूलम्ब बल होता है विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों, ऑप्शन सी। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, दोनों। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो द्रव्यमान घट जाएगा, और वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा 33 का डी। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव ये होता है kp/r², तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी, ऑप्शन बी 0। दो प्रतिरोधक R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो R और 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात। देखो श्रेणी क्रम में जो है, श्रेणी क्रम में धारा समान रहता है, तो H1 बराबर हो जाएगा I² RT और H2 बराबर हो जाएगा I² R की जगह 2R रख देंगे इंटू T, दोनों का अनुपात करेंगे तो H1/H2 बराबर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन सी। किसी चालक के अपवाह वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है, ऑप्शन ए होता है Vd समानुपाती E। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, ऑप्शन ए। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कैपिटल H बराबर होता है V²/R इंटू टी। तो प्रतिरोध आधा कर देंगे तो उत्पन्न ऊष्मा दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो I बराबर होता है Q/T। I का मान 1, अब प्रति सेकंड है तो T का भी मान 1, तो Q बराबर 1 कूलम्ब हुआ, और 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6.25 × 10⁻18। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, और 41 का ए। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो विद्युत चालकता जो होता है 1/ प्रतिरोधकता होता है, तो 1/500 मतलब 0.002 ओम इन्वर्स, ऑप्शन डी। समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य, तो समांतर क्रम में 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 होता है। तो इस फॉर्मूला पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/10 + 1/10, ये हो जाएगा 2/10। उसके बाद जो है R इक्वलेंट को इसको सॉल्व करने पर 5 ओम आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक जो प्रतिरोधकता का उल्टा ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, ऑप्शन डी 44 का। 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता है तो विद्युत की कितनी इकाई व्यय हुई, मतलब यूनिट पूछ रहा है। तो कार्य बराबर जो होता है शक्ति गुना समय, शक्ति है 200 और समय हो गया 4 × 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व करने के बाद इसको जो है 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6। तो इसको जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8/10 आएगा, तो 0.8 होगा। यहाँ पर जो है 200 × 4 × 3600 ये जूल हो गया, बटे में इसको जो है 3.6 × 10⁻6 से भाग दे देंगे तो वो जो है वो आ जाएगा यूनिट में, तो 0.8 यूनिट। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान 5, ऑप्शन सी। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल तापक्रम पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए। ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होता है, ऑप्शन ए। यदि R प्रतिरोध तथा C धारिता है तो RC का मात्रक सेकेंड होता है। RC यहाँ पर देखो RC बराबर ओम × F है,
ओम हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर और एफ हो गया 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट। तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो गया, तो एम्पियर यहाँ पर कूलम्ब है और कूलम्ब को हम लिख सकते हैं I इंटू टी, मतलब एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो एम्पियर एम्पियर ख़त्म हो गया तो बचा क्या 1 सेकेंड, तो सेकेंड इसका मात्रक होगा ऑप्शन सी 50 का। प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है Ml2T-3A-2 मलता। इसको याद रखने के लिए मलता 12-32 याद रखना है। यदि R प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काट दिया जाता है तो इन भाग को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का प्रतिरोध होगा। अगर 10 बराबर भागों में काटेंगे तो स्मॉल r का मान R/10 हो जाएगा, तो 1/R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा R/10, मतलब 10/R प्लस 10/R। इस तरह से करेंगे 10 बार, तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 100/R हो जाएगा। तो R इक्वलेंट कोना कोनी गुना कर देंगे तो R इक्वलेंट बराबर R/100 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.01 R। तो ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, इसको देख सकते हैं। एक किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट कितनी ऊर्जा व्यय करेगी? तो H बराबर PT होता है, शक्ति इंटू समय। तो वाट हो गया 1 किलोवाट तो 10⁻³ वाट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसको गुना कर देंगे 6 × 10⁴ जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। V बराबर IR सत्य है ओमीय प्रतिरोध के लिए, ऑप्शन ए। 55 R प्रतिरोध के तार को n बराबर टुकड़ों में काटकर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। देखो n बराबर टुकड़ों को काट कर उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो R/n प्लस R/n प्लस R/n सबको जोड़ेंगे तो n ही होगा, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, R ही हो जाएगा। VI ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? तो ये ओम के नियम में जो है VI ग्राफ की ढाल प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ऑप्शन ए। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है, ऑप्शन बी। एक विद्युत बल्ब पर 200 वाट, यहाँ पर 200 नहीं 220 वाट होगा, तब जाके इसका आंसर 484 ओम आता है। अगर 200 रहेगा तो 400 ओम आएगा। एक विद्युत बल्ब पर ये 220 में इसको लेके चलो, 100 वाट लिखा है, तो इस फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो P बराबर 100 वाट, V बराबर 220 वोल्ट, तो P बराबर V² करेंगे तो 220 × 220 अब बटे 100, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 × 22 कितना हो गया 484। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 200 के जगह 220 करना है 59 में। 1 जूल कार्य 1 जूल तुल्य है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, तो इसमें उल्टा हो गया है, तो इसको जो करना है 1/4 करना है, तो 1/4 करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, 60 का सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ये सी इज करेक्ट होगा, सी। ये गलत है, ये गलत होगा, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ऑप्शन सी सर करेक्ट है। दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड पर समान रूप से धनावेश और ऋणावेश हो जाते हैं, इसे कहा जाता है आवेश संरक्षण का नियम। 61 का बी। किरचॉफ धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? आवेश के। यदि सेलों के श्रेणी संयोजन में R1 और R2 क्रमशः कुल आंतरिक तथा कुल बाह्य प्रतिरोध हो तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन उपयोगी होता है R1 <R2 के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा।
यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रत्येक भुजा धारामापी का प्रतिरोध R है, तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होगा। ऊपर में R हो जाएगा 2R, नीचे भी R हो जाएगा 2R, और दोनों समांतर क्रम में आ जाएगा, इसलिए दोनों समांतर क्रम में 2R का R हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। यदि सेलों के संयोजन में R1 और R2 क्रमशः कुल और आंतरिक प्रतिरोध है, सॉरी ये हो ही गया, N समान प्रतिरोधक वाले पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं, तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इक्वलेंट बराबर हो जाएगा स्मॉल n इंटू R, अधिकतम होगा। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो R इक्वलेंट बराबर R बटे n हो जाएगा, न्यूनतम होगा। तो R इक्वलेंट मैक्स डिवाइडेड बाय R इक्वलेंट मीन बराबर ऊपर में हो जाएगा NR, नीचे में हो जाएगा R बटे n, n ऊपर चला जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। किसी ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R, लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्रतिरोधकता रो है, तो R बराबर होता है रो L बटा A। तो रो L बटा A होता है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए आएगा करेक्ट, 66 का ए। विभव मापी प्रयुक्त होता है आंतरिक प्रतिरोध मापने में और दो स्रोतों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, 67 का सी। ये 68 का एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल के एक स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, बाह्य प्रतिरोध से कैपिटल R से संयोजित किया गया है, तो R पर वोल्टता भी एग्जिट होगी। तो इसको देखो कैसे सॉल्व किए हैं। इसको जो सॉल्व किए हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर एप्सिलॉन हुआ, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। यहाँ पर ये कैपिटल R के जगह पर ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो है हमको ये कैपिटल R के बीच में V का मान निकालना है। तो सबसे पहले KVL लगाएंगे। KVL लगाने के बाद I का जो मान आएगा कैपिटल एप्सिलॉन बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I का मान आ गया एप्सिलॉन बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है। उसके बाद जो है V एग्जिट का मान, V एग्जिट क्या हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R हो जाएगा, ये V एग्जिट। तो इसको जब करेंगे तो यहाँ से V एग्जिट का मान, I का मान कैपिटल एप्सिलॉन बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू कैपिटल R रख देंगे, तो V एग्जिट का मान हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी अभी एक और क्वेश्चन है इसके बाद। किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य करता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल, तो H बराबर होता है VIT। H का मान है 1200 जूल, V का निकालना है 2, I का मान, धारा का मान हो गया 2 और T का मान 5 मिनट है, गुना 60 करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो V का मान 1200 बटे 600 बराबर 2 वोल्ट आएगा। तो इसका जो आंसर हो गया वो आ गया 2 वोल्ट। हाँ 70 गतिशीलता म्यू का SI मात्रक,
वी डी बराबर, अब वहाँ वेग जो होता है म्यू इंटू ई होता है, म्यू इंटू ई होता है। तो वी डी बराबर म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी डी बटे ई, वी डी मीटर प्रति सेकेंड, अब होल बटे वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से मीटर चला जाएगा ऊपर तो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर चला गया ऊपर तो मीटर स्क्वायर, और नीचे में वोल्ट बचा और सेकेंड बचा। तो यहाँ से मीटर का स्मॉल एम स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर और वोल्ट का कैपिटल भी और सेकेंड का स्मॉल एस, तो मीटर का स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हुआ। आप लोग इसको मिला लीजिए, देखिए आप लोगों का कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएँ। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।